नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप एक महिला हैं या आपके परिवार में फैमिली में कोई महिला निवास करती है, आज की यह जानकारी आपके लिए ही है। महिलाओं को सरकार का गिफ्ट। सभी महिलाओं को अब मिलेंगे 1,500 रुपये हर महीने। यदि आप भी 1,500 रुपये हर महीने अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जानकारी अच्छे से जान पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की, किन दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 1,500 रुपये हर महीने आप अपने बैंक खाते में कैसे आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे माई स्कीम, यानी कि मेरी योजना। यह जो पोर्टल है यह एक सरकारी पोर्टल है, तो आप इस पोर्टल पर आकर कैसे विजिट कर सकते हैं और कैसे इस योजना के बारे में जान सकते हैं वह भी आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है इस योजना के विवरण में, इस योजना के तहत राजस्थान की सभी तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन राशि दी जाती है ताकि वे अपने घर का खर्च आसानी से उठा सके। योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें सामान्य जीवन जीने में कठिनाइयां का सामना ना करना पड़े और वे आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। अब यहाँ पर हम आपको इसकी सबसे पहले पात्रता दिखाते हैं। तो इसमें पात्रता में जो बताया गया है, पहले पॉइंट में बताया गया है आवेदक की जो आयु है वह 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में बताया गया है एक विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जिसके पास विवाह यानी कि माफ कीजिएगा निर्वाह के लिए अपनी नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है। देखिए इस योजना का लाभ एक तो विधवा महिला ले सकती है, एक तलाकशुदा महिला ले सकती है, एक वे महिला जिनकी शादी नहीं हुई है और उनकी उम्र यानी कि ज़्यादा हो चुकी है, तो बेसहारा है, तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकती है। अब अगले पॉइंट में बताया गया है सभी स्रोतों से वार्षिक आय से कम होनी चाहिए। तो यानी कि 48,000 रुपये से यहाँ पर आय कम होनी चाहिए, तभी आप लाभ ले सकते हैं। इतनी आपने पात्रता जान ली है। अब करते हैं बहिष्कार के बारे में कि कौन व्यक्ति, कौन महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है। देखिए इसमें बताया गया है बहिष्कार में, यदि आवेदक या स्वयं या उसका पुत्र केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, राज्य उपक्रम में सेवानिवृत्त यानी कार्यकर्ता है, या केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार राज्य उपक्रम का पेंशन भोगी है, तो वह प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। इन नियमों के तहत पेंशन, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। नियम आपको ध्यान से समझ लेने हैं, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दस्तावेजों के बारे में कि किन किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी। देखिए आवेदन करने के लिए जो दस्तावेज है वह सबसे पहले आ जाता है आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन पत्रिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, आवेदक पासपोर्ट साइज फोटो, आय घोषणा पत्र, और इसमें देखिए लिखा हुआ है विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। यदि कोई विधवा महिला है और वह भी इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो उन्हें यहाँ पर विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। तलाकशुदा महिला पेंशन के लिए न्याय द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। परित्यक्ता यानी कि जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है
तो काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है। तो इसमें बताया गया है प्रत्येकता महिला के बारे में, जो बेसहारा महिला है, प्रत्येकता महिला पेंशन हेतु उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की उनको आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए इन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होने वाली है इस योजना का लाभ लेने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको योजना का लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं फायदे पर। अब जब यहाँ पर हम फायदे पर क्लिक करेंगे, इसमें बताया गया है देखिए 18 वर्ष से लगाकर, देखिए मान लीजिए यदि किसी महिला की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, और 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच या 55 वर्ष है, तो उन महिलाओं को हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे। अब यदि किसी महिला की उम्र 55 यानी कि 55 साल से लगाकर 55 वर्ष से लगाकर 60 साल है या 60 साल के बीच में है, तो उन महिलाओं को 750 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। अब यदि किसी महिला की उम्र 60 वर्ष से लगाकर 75 वर्ष है या 75 यानी कि 60 से या 75 के बीच में है या 75 वर्ष है, तो उन महिलाओं को सरकार की तरफ से 1000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यदि किसी महिला 75 वर्ष से अधिक की उम्र की है, यदि कोई महिला, तो उनको हर महीने 1500 रुपये सरकार उनके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफर करेगी। यानी कि यहाँ पर कैटेगरी अनुसार उम्र के हिसाब से यहाँ पर जो राशि है, पेंशन राशि है महिलाओं की, वह निर्धारित की गई है कि किस उम्र की महिलाओं को कितनी पेंशन दी जानी है। तो यहाँ पर देखिए 18 से 55 वर्ष 500 रुपये दिए जाएंगे, 55 से 60 वर्ष के बीच में या 60 वर्ष है तो उनको 750 रुपये दिए जाएंगे, 60 वर्ष से 75 वर्ष के बीच में 1000 रुपये हैं, और 75 वर्ष से अधिक महिलाओं को 1500 रुपये धनराशि दी जाएगी। इतना आपने समझ लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो हम सीधा इसी पर क्लिक कर लेते हैं, आवेदन प्रक्रिया पर। इसमें बताया गया है ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदकों को यानी कि जो आवेदन करने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्हें आवेदकों पर जाना होगा आधिकारिक पोर्टल, यानी कि राज्य सरकार द्वारा चलाया गया जो पेंशन पोर्टल है उस पर जाना होगा। उससे ही आप आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें इस टाइप के बारे में समझाया गया है। होम पेज पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, नए पेज पर आवेदन खुल जाएगा। अब जो आवेदन करने वाले व्यक्ति हैं, आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी सही सही आपको दर्ज करनी होगी। सारी जानकारी दर्ज करने के बाद जरूरी दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे और लास्ट में सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब कौन सी वह वेबसाइट है हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। तो हम सीधा आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए क्लिक हमने किया और हम डायरेक्ट इस पोर्टल पर आपको लेकर आ चुके हैं। अब सीधा हम इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको कट कर लिया है और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यानी कि यह राजस्थान राज्य का पेंशन पोर्टल है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी का जो पेंशन डेटा होता है, किनको पेंशन मिली किनको नहीं मिली, यह इसी पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अभी यानी कि अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है तो वह भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। वैसे हम यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं और समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से जा रही है। अब इस लाइन में लिखा है विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक पेंशन योजनाओं के लिए नए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, सत्यापन करने और स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो अभी तक केवल यहाँ पर ये लाइन आपने पढ़ी और समझी। यहाँ से आपने समझ लिया होगा कि किन कारणों की वजह से अभी आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव 2023 आदर्श आचार संहिता लागू जो की गई है वह हट जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के माध्यम से 500 रुपये से लगाकर 1500 रुपये तक की जो धनराशि है, पेंशन राशि है, अपने बैंक खाते में महिलाएं प्राप्त कर सकती है।
अब देखिए ये तो हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे सरकार द्वारा माई स्कीम के पोर्टल पर जाकर स्वयं ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको सीधे क्रोम ब्राउज़र पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद सीधे आपको लिखना है माई स्कीम। अब वो माई स्कीम जब यहाँ पर आप लिख देंगे माई स्कीम, तो जब आप इसको लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं माई स्कीम https://my-scheme। यह एक यानी कि सरकारी पोर्टल है, तो आपको निश्चिंत होकर इस पर क्लिक कर लेना है। अब क्लिक होने के बाद देखें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर यू, डिस्कवर ऑल गवर्नमेंट स्कीम ऑन वन स्टॉप पोर्टल। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम है, स्कीम फॉर यू है, फाइंड स्कीम, यहाँ से आप अपनी स्कीम के बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि जान सकते हैं आपके नाम की सरकार द्वारा कौन सी योजना या स्कीम बनाई गई है। तो देखिए हम सीधा यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन नज़र आएगा, हम सीधे यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। 500 रुपये से लाकर 1500 रुपये तक की धनराशि महिलाओं के बैंक खाते में, आवेदन करने वालों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हम यहाँ से सीधे लिख लेते हैं एकल, AKAL, एकल नारी योजना। एकल नारी योजना हमने लिखा और देखिए यहाँ पर ये सर्च का ऑप्शन है, हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, देखिए क्लिक होने के बाद यहाँ पर सर्च हो चुका है और सर्च होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो सीधा हम इसी पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक हमने किया, अब क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर डिटेल में आ गई है। अब यहाँ से देखिए इंग्लिश में जो पढ़ना चाहता है वे पढ़ सकते हैं, वैसे हम यहाँ पर हिंदी में क्लिक करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेते हैं, देखिए ट्रांसलेट पर। अब क्लिक हमने किया, यहाँ पर देखिए आप डिटेल पढ़ सकते हैं। इस योजना के तहत राजस्थान की सभी तलाकशुदा, विधवा या प्रत्येकता महिलाओं को पेंशन राशि दी जाती है ताकि वे अपने घर का खर्च आसानी से उठा सके। योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें सामान्य जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यहाँ से आप विवरण जानिए, यहाँ से आप फायदा जानिए, पात्रता, बहिष्कार, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज, ये सभी चीज़ें यहाँ से आप जान सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है आवेदन प्रक्रिया पर। जब आप सभी चीज़ें जान लेंगे और यहाँ पर आधिकारिक पोर्टल का आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर इसको लिखा मिलेगा हटाने के लिए क्लोज का, तो उस क्लोज पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने से हट जाएगा। जब राजस्थान में आचार संहिता हट जाएगी और यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव के प्रति लगाई गई है, जैसे ये हट जाएगी उसके बाद यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई पर क्लिक करके आप ऑनलाइन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं या नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। जितने भी राजस्थान राज्य के अधीन आने वाली विधवा, तलाकशुदा या प्रत्येकता महिला है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि और भी व्यक्ति इस योजना का आसानी से लाभ उठा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर इसको ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।